नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। आज जो हम लोग क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस का 5th चैप्टर द कॉलोनियल एरा इन इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इसके पुराने चैप्टर्स को कवर कर लिया है। ये नया चैप्टर है, इसका ये पार्ट 1 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो पुराने चैप्टर में हम लोग ने मराठा के बारे में पढ़ा था। पूरा मराठा के हिस्ट्री को जाना था कि कितना बड़ा वो साम्राज्य था, कितने ताकतवर वहाँ रूलर्स वहाँ आए, ठीक है, और कैसे मराठा ने मुगल एम्पायर को कमजोर किया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, मराठा खुद ब्रिटिश के सामने कमजोर पड़ गए और वो हार जाते हैं। और तब ब्रिटिश को एक तरीके से लाइसेंस मिल जाता है भारत में रूल करने का। और ब्रिटिश जो है वो भारत को क्या कहता है, ज्वेल इन द क्रॉन, मतलब उसके क्रॉन में लगा एक ज्वेल है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल था, बहुत अमीर देश था। और जैसे ब्रिटिश वालों ने भारत को अपने अंडर में लेते हैं, यहाँ के सारे रिसोर्स को ड्रेन करना शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट उन्हें देखने को मिलता है, ठीक है। और ब्रिटिश एम्पायर के लार्जेस्ट कॉलोनी आपका इंडिया ही था। इंडिया को उन्होंने 200 साल में बहुत ज़्यादा ही लूट लिया और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी था भारत। अब देखिए ये जो कॉलोनिज्म को क्या होता है, कॉलोनियलिज्म, देखिए कॉलोनियलिज्म मतलब होता है कि जब एक देश जो है दूसरे देश को क्या करता है, दूसरे रीजन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको अपने अंडर में, शासन के अंडर में लेता है, ठीक है। और कंट्रोलिंग कंट्री में क्या करेगा, वो सेटलमेंट को वहाँ पर सेटलमेंट को वहाँ सेटअप करेगा, मतलब अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था बनाएगा, रहने के लिए व्यवस्था बनाएगा, अपने फोर्सेस को वहाँ पर वो सेटअप करेगा, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल सिस्टम हो। पॉलिटिकल मतलब अपना कानून लाने की कोशिश करेगा, अपने तौर तरीके से लॉ बनाएगा, यहाँ के पुराने कस्टम से उनको चेंज करने की कोशिश करेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट लेने का यहाँ पे कोशिश करेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट लेने का यहाँ पर वो लोग प्रयास करेंगे। और उसके अलावा ये प्रयास करेंगे यहाँ के कल्चरल सिस्टम को चेंज करने का, यानी अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे, यहाँ की प्रथा को तबाह करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा जो है वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि उस एरिया को हम क्या कर ले, ड्रेन कर ले, जो भी अच्छी चीज़ें, जो भी रिसोर्स वहाँ से मिल सकता है सबको अपने पास ले ले और पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो लोग तो इवन कहते हैं जो कॉलोनीज में, हमारे कॉलोनीज में जो लोग रहते हैं वो बारबरिक हैं, उनको रहने का तरीका नहीं पसंद, हम उन्हें सभ्य बनाएंगे, इस तरह की भी बातें वो लोग करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट मिलेनियम बीसी में जो है आपका क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का बहुत स्प्रेड हुआ। तो इसी तरीके से होता था, लोग जाते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे, अलग अलग एरिया को कॉलोनी बनाए, फिर अपने जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको ये फॉलो करवाते थे। तो क्रिश्चियन और इस्लाम इसी तरीके से अलग अलग एरियाज में बढ़ा है कॉलोनीज के थ्रू। अब है यूरोपियन एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। जो एज ऑफ कॉलोनियलिज्म जो है, हम लोग कहते हैं यूरोप के एक्सपेंशन को, उन्होंने 15th सेंचुरी ऑनवर्ड से बहुत तरक्की किया। तरक्की कहाँ पे किया, वो बड़े बड़े जहाज बनाने में सफल हो गए, अच्छे हथियार बनाने में सफल हो गए। इससे वो क्या करने लगे ना, जहाज़ों के थ्रू पहले घूमना फिरना शुरू किए कि हमारे अलावा कौन है एग्जिस्ट करते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि हमारे अलावा और बहुत सारे ऐसे देश हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। तब वो वहाँ जाकर पहले व्यापार वगैरह करने के लिए सोचेंगे, उसके बाद तो अंडर कब्जा ही लेने लगेंगे। तो उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ यूरोपियन पावर था, आपका स्पेन था, पुर्तगाल था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, नीदरलैंड था, सारों ने पूरे दुनिया में घूमा। हम चले सारे शिप बनाया और निकल गए घूमने फिरने के लिए। जब वो घूम रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है और भी देश एग्जिस्ट करते हैं। और उन्होंने कहाँ कहाँ गए, वो अफ्रीका गए, एशिया गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, पैसिफिक आइलैंड गए, जहाँ वहाँ देश देखे, जहाँ देखे रिसोर्स देखे वहाँ के लोग कमज़ोर हैं, कमज़ोर सेना उनकी कमज़ोर है, फूट करके राज कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़े से गए वहाँ पर, युद्ध लड़े और उनको अपना कॉलोनी बनाया, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन करते थे। मिलिट्री कैंपेन क्या है, जाए युद्ध लड़ लिए, अपना एडवांस थोड़ा थे, हथियार बहुत अच्छा बनाए हुए थे, लड़ने का टेक्निक बहुत अच्छा से मालूम था, जाते थे वहाँ लड़ाइयाँ लड़ते थे, मार काट पूरा फैलाए और उसके बाद उन लोगों को अपना गुलाम बनाया, उस एरिया को अपने अंडर में लिए। तो ये भी चीज़ ये लोग करने में माहिर थे। अब ये यूरोपियन एक्सपैंड क्यों कर रहे थे, क्यों अब ये अलग अलग देशों में जा रहे थे, तो सिंपल सा बात है। पहले तो जो यूरोपियन पावर थे अपनों में, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, सारे पड़ोसी, अपने में पॉलिटिकल कंपटीशन है कि हम जो है ज़्यादा ज़मीन अपने अंडर में लेंगे, हम ज़्यादा जगह अपना देश में शासन करेंगे। दूसरा इकोनॉमिक रीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि अपने देश में देखेंगे कि रिसोर्स जो है ना, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि रिसोर्स जो है एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग जगह पे है। कुछ रिसोर्स कहीं पे ज़्यादा है, कुछ रिसोर्स कहीं पे ज़्यादा है, हर जगह हर रिसोर्स नहीं है। तो ये अलग अलग देश में गए, लेकिन नीड सबका है। तो ये देश अलग अलग जगह पे गए और क्या करने की कोशिश किए,
वहाँ के एरिया को अपना गुलाम बनाया, फिर वहाँ से जो भी रिसोर्स होंगे नेचुरल उसको कब्जा में ले लो, ठीक है। वहाँ एक नया मार्केट भी मिल जाएगा बेचने के लिए, ट्रेड रूट बना लो। मतलब बेसिकली है कि इकोनॉमिक रीजन में क्या है कि जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल रिसोर्स को अपने अंडर में ले लो उस दूसरे देश का और अपना डेवलपमेंट करो, ठीक है। और कितना बार तो बहुत लूटपाट भी मचाते थे और क्रिश्चियनिटी भी लोगों को बदलते थे, तो बहुत सारा कारण था इस चीज़ को करने के पीछे, एक्सपैंड करने के नीचे। और क्या मोटिवेशन था, और था कि कुछ जो है तो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन चाहते थे। वो मत चाहते थे कि हम अलग अलग देशों में जाएंगे और वहाँ सीखेंगे कि वहाँ का ज्योग्राफी कैसा है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है। बहुत सारे लोग इस तरह सीखने के मोटिव से भी कॉलोनी बनाने की कोशिश करते थे कि वहाँ पे हमको क्या बोलते हैं टेस्ट सब्जेक्ट मिल जाए। टेस्ट सब्जेक्ट क्या है कि हम सीख पाएँ वहाँ जाकर। कुछ कॉलोनाइजर ये क्लेम करते थे कि उनके पास एक सिविलाइजिंग मिशन है, मतलब वो चाहते थे कि जो दूसरे देशों के लोग बारबरिक है, बारबरिक मतलब उनको रहने तरीका का ढंग नहीं है, जंगली हैं, वो लोग बहुत नीचे किस्म के लोग हैं, बहुत बुरी तरह का सोच वो रखते थे। और वो चाहते थे हम लोग उसको प्रोग्रेस के लिए लेके, मतलब हम लोग वहाँ का राजा बनेंगे और उनको प्रोग्रेस की राह पे ले जाएंगे। लेकिन सब फालतू बात था। भारत के आप इतिहास को देखिए, कितना नीचे इतिहास है, कितने बड़े बड़े सम्राट यहाँ हुए और बहुत तरक्की भारत ने भी किया। लेकिन ये बस उन्हें रूल करने के लिए एक बहाना था कि हम क्यों रूल करें, क्यों इतना मार्केट फैला रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ था। वो लोग लोकल्स मतलब जो जिस कॉलोनी में जाते थे वहाँ उन्हें सैवेज बोलते थे, प्रिमिटिव बोलते थे, बारबरिक मतलब जंगली हो गया, पुराने तौर तरीके वाले, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया था। वो डेरोगेटरी वर्ड का इस्तेमाल करते थे। और इससे हुआ क्या, जहाँ जहाँ गए वहाँ लोगों की फ्रीडम चली गई। अमेरिका गए, अमेरिका में देखिए सीधा वो कमज़ोर देश था लेकिन रिसोर्स बहुत था, उन्हें गुलाम बनाया, उनके साथ बहुत अत्याचार किया, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा किया, डिस्ट्रक्शन किया, बहुत सारा ट्रेडिशन, पुराने ट्रेडिशन को, कितना हमारा मंदिरों को तोड़ दिया, कितना नुकसान पहुंचाया और अपने फॉरेन कल्चर को इम्पोज करने लगे, अपने क्रिश्चियनिटी को इम्पोज करने लगे आकर। तो बहुत तरह के यहाँ पे चीज़ें देखने को मिला। ये देखिए एक फ़ोटो है आपका जो डिपिक्ट कर रहा है ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट स्ट्रैंडिंग अफ्रीका वाइल ही होल्ड अ टेलीग्राफ वायर। तो यहाँ पर एक दिखा रहा है कि वो पहुँच गया अफ्रीका और कैसे वो बाद में इस एरिया को कब्जा में लेगा और अपने आप को एक भगवान की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, कॉलोनियलिज्म हुआ तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा। देखिए कॉलोनियल एज आया तो फिर अलग अलग देश जो एक दूसरे से कनेक्ट हुए, ठीक है। कनेक्ट होने का सेंस मतलब है आप एक ही जगह पर ब्रिटेन ही रूल कर रहा है, एक ही जगह पर फ्रांस रूल कर रहा है, अलग अलग देशों में, तो एक दूसरे से कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, सामान एक दूसरे से जा रहा है, लोग एक दूसरे मूव करना आसान हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ग्रोथ हुआ आपका, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का भी हुआ। मतलब जो कॉलोनाइजर को ही फायदा हुआ, जैसे कि यहाँ आए उन्होंने रेलवे का आविष्कार किया। जब रेलवे बनाया अपने सामान को ढोने के लिए बनाया, लेकिन भारत को भी इससे रेलवे मिला, लेकिन जो कॉलोनाइजर थे उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिला, यहाँ से रिसोर्स ले जाना आसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें हुआ। और लेकिन जो कॉलोनी में जो लोग रहते थे उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या फेस करना पड़ा, हार्डशिप था, सफरिंग था, इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। यहाँ के लोग टैक्स नहीं दे पा रहे, कानून बहुत रफ कानून लेके आगे, रूड कानून लेके आगे, तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। और बहुत सारे स्टडी ने तो ये भी बताया कि ये जो कॉलोनियलिज्म था ना, उससे बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ को डैमेज हुआ भी। हमारे समाज में बहुत सारे चीज़ों को अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया, तो इससे बहुत डैमेज हुआ। कितने पुराने जो एस टी के जो लोग थे उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम आया, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया। तो जंगलों को वो तबाह करने लगे, जंगलों को क्या करने लगे, जाके जंगलों को प्लांटेशन लगाने लगे। तो जो जंगल में जो लोग रहते थे वहाँ कितना उन्हें समस्या फेस करना पड़ा। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक रूल बना दिया था इन लोगों ने जहाँ जहाँ कॉलोनी बनाया, ठीक है। आपके किताब में लेट्स एक्सप्लोर का टॉपिक दिया, आप जो कार्टून जो हम लोग देखे तो वहाँ पर क्या दिखा हुआ, इट्स शो समथिंग अबाउट कॉलोनिज्म। क्या दिखा रहा है कि टेलीग्राफ जो था वो उसमें नया था, वो तुरंत कम्युनिकेशन कर सकते थे। और ये मैसेज से क्या था, तुरंत मैसेज कम्युनिकेट किए और पता अपने जो भी शासक थे उनके पास भेजा गया कि हमें एक नया देश मिल गया, हमें जो है एक यहाँ पर आकर रूल करना, यहाँ पर अटैक करना है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर दिखाने लगा। अब देखिए कॉलोनियलिज्म को अंत कैसे होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुत सारे कॉलोनी में लोग जो हैं अब रेसिस्ट करेंगे। जाहिर सी बात है अगर कोई दूसरा देश का आदमी हमारे देश में बैठा हुआ है तो हम लोग रेसिस्ट करेंगे ही, तो वहाँ पर वो होगा। कॉलोनियलिज्म जो है आपका मिड 20वीं सेंचुरी में, यानी 1900 सदी के बाद जो है वहाँ पर बहुत लोग वहाँ पर विरोध करेंगे। वर्ल्ड वार 2 होगा, बहुत सारे देश में इंडिपेंडेंट मूवमेंट चला, जब भारत हो गया और भी देशों में बहुत सारे इंडिपेंडेंट मूवमेंट चला उस टाइम पर। तो ये सारी चीज़ देखेंगे और हम लोग इस चैप्टर में भारत के एक्सपीरियंस को पढ़ेंगे। देश तो उन्होंने बहुत कॉलोनी बनाया, आज का अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सारे कॉलोनी ही थे उनके, पर हम लोग यहाँ पे भारत के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसका पार्ट 1 था, ठीक है। हम लोग उम्मीद करते हैं आपको इसे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए
और ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।